आज मैं की क्लास में नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, सर्वप्रथम हम संख्या को एक रेखा पर इंगित कर लेंगे। बीच में 0 हो गया। राइट साइड 1 2 3 4 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या, जो भी निगेटिव संख्याएं हैं 0 से लेके, वो सब निगेटिव साइड इंगित करेंगे। संख्या पद्धति में 12 नंबर सिस्टम संख्याओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली संख्या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। सर्वप्रथम 1 नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। तो हमारी 1 से लेके अनंत तक जो भी संख्याएं हैं सब नेचुरल नंबर में आती हैं। यहां से लेके जो भी संख्या अनंत तक है सब नेचुरल नंबर है। जैसे हमारा हो गया उदाहरण में 1 2 3, आप में जो भी संख्याएं हैं जिसकी हम गिनती कर सकते हैं वो सब नेचुरल नंबर है। 4 100 500 1000 लाख करोड़, जितनी भी संख्या है सब नेचुरल नंबर है। दूसरे पर प्राकृतिक संख्या में जो भी संख्या हम गिनती में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या जो आप गिनती में यूज करते हैं, 100 200 500 1000 लाख करोड़, जो भी संख्याएं हैं सब नेचुरल नंबर में आती हैं। जैसे हो गया 1 2 3 से लेके आपके मन में कोई गिनती आ रही, 71 100 1000 लाख करोड़, जो भी संख्याएं आपके मन में आ रही हैं सब नेचुरल नंबर में आती हैं। ये संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर होगी। दूसरे नंबर पर देखेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी, इसमें अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं, जैसे यहां 0 से लेके जो भी संख्याएं गिनती में यूज की जाती है वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो पूर्ण संख्या जैसे 0, उसके बाद ये जो था प्राकृतिक संख्या, सब हमारी पूर्ण संख्याएं में आते हैं। 3 से लेके कोई भी संख्या अनंत तक कोई भी संख्या सब हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे इसमें 61 हो गया, 81 हो गया, कोई भी संख्या जो आपके मन में आ रही, 1 लाख हो गया, अनगिनत कोई भी संख्या अनगिनत तक, वो हमारी सब पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसे आप वीडियो रोककर नोट कर लें। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर। सम संख्याएं वो संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या, सभी संख्याएं सम है। 2 4 6 8 से लेके कोई भी संख्या 12 14 100 1000, जो संख्या 2 विभाजित हो रही कोई भी संख्या, सारी संख्याएं सम है। सम संख्या हम पहचान सकते हैं जिन संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8, इन पांचों संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर लास्ट में, तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे 22 हो गया, लास्ट में 2 है, ये संख्या सम संख्या है। जैसे हो गया हमारा 86, लास्ट में 6 है, ये संख्या सम संख्या हो गई। जैसे हो गया 75, इसमें कोई भी संख्या 5 नहीं है, ये संख्या सम नहीं है। इस तरह सम संख्या हो गई। और चौथे पे 8 नंबर देखेंगे, विषम संख्या। ऑड नंबर। विषम संख्या।
जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो जिस संख्या के लास्ट में 2 0 2 4 6 8 नहीं, वो सभी संख्याएं ऑड नंबर में आती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 51 73 99 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या, ये सभी संख्याएं ऑड नंबर। 5वें नंबर पर हम पूर्णांक संख्या देखेंगे, इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर पूर्णांक संख्या। ऊपर दी गई रेखा पर जो भी संख्याएं अंकित हैं सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या में आती हैं। जैसे माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं और जो जीरो है, ये सभी आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो माइनस प्लस जीरो, इसका 3 भाग हो गया। जैसे प्लस वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, माइनस वाली संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगी, ये उदासीन पूर्णांक। ये पॉजिटिव इंटीगर, न्यूट्रल इंटीगर, निगेटिव इंटीगर। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है, सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या में आती हैं। कोई भी संख्या जो अनंत से लेके माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जीरो ऐड कर देंगे, वो हमारी संख्याएं पूर्णांक संख्या में आ जाएंगी। 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या के 3 प्रकार हो गए। ये पॉजिटिव इंटीगर, धनात्मक पूर्णांक, जैसा कि ऊपर अभी आपको याद हो तो हम बताए थे नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं नेचुरल नंबर थी। तो जो भी नेचुरल नंबर है वो धनात्मक पूर्णांक में आ जाएगा। 1 2 3 से लेके अनंत तक ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया। ऊपर आप रेखा पर अगर ध्यान पूर्वक देखते हैं तो धन, ये एक माइनस अलग हो गया, प्लस अलग हो गया, जीरो, ये 3 प्रकार आपको अलग से दिख रहा था। ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये दूसरा निगेटिव इंटीगर हो गया, निगेटिव इंटीगर जिसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तीसरा हो गया न्यूट्रल इंटीगर, जो ना प्लस हो ना माइनस हो, न्यूट्रल, जिस पर प्लस माइनस का कोई प्रभाव ना पड़े उसे न्यूट्रल इंटीगर कहते हैं। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये हमारा हो गया उदासीन पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएगा आपका -1 -2 -3 -11 जैसे हो गया। कोई भी संख्या जो भी माइनस जिसमें लगा हो वो सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक में होंगी। और उदासीन पूर्णांक में आपका जीरो है, इस पर चाहे आप प्लस लगाएं, प्लस जीरो का भी कोई मतलब नहीं है, माइनस जीरो का भी कोई मतलब, जिस पर प्लस माइनस कोई प्रभाव न पड़े वो आपका उदासीन पूर्णांक में आता है। जिस पर प्लस इंगित तो प्लस दर्शाया नहीं जाता, जैसे +1 और 1 में कोई अंतर नहीं, प्लस मतलब छिपा रहता है। कोई भी धनात्मक संख्या उसमें प्लस छिपा रहता है। धनात्मक पूर्णांक आप 1 2 3 हो जाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक माइनस लगा रहेगा, जीरो उदासीन पूर्णांक हो जाएगा। जिस पर प्लस माइनस कोई प्रभाव न पड़े वो आपका उदासीन पूर्णांक होता है। तो 5 प्रकार